जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 11। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजाम्यहम् मम वत्रम अनुव्रतन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। 12वां श्लोक। कांगक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् अजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम विधि अकर्तारम् अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिः बध्यते। भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जय श्री राधे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज हमने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक नंबर 11 से 15 तक का आनंद लिया है। कल हम अगले 5 श्लोक का आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।